अभी में सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां आज एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली में संसद के बाहर जबरदस्त प्रोटेस्ट जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया है। एसआईआर के विरोध में इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने रैली निकाली है। नेता विपक्ष राहुल गांधी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। एसआईआर को रद्द करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है और आज मॉनसून सत्र के दौरान संसद के अंदर भी हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं, तो संसद के बाहर भी आज तीसरे दिन लगातार विपक्षी सांसदों ने लामबंद होकर प्रदर्शन किया है। एसआईआर से कैसे लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, ऐसे नारे जो हैं वो विपक्षी सांसदों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बड़े बड़े पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। तमाम विपक्षी सांसदों के विपक्षी सांसद लीडर्स इस वक्त ये मार्च निकाल रहे हैं संसद भवन परिसर के बाहर। पहले तो गांधी प्रतिमा के सामने विरोध जताया गया और फिर बकायदा मार्च निकाला गया। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विपक्ष का आरोप यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके इलेक्शन कमीशन सरकार के कहने पर वोटर्स कट करने की कोशिश कर रहा है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई लाइव आपके साथ। Vote or affirmation is a constitutional requirement under Article 99 of the Constitution and is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to invalidate the oath. I urge the honourable members to conform to the chosen format oath. Shri Kamal Hassan, Secretary General Shri Kamal Hassan, तमिलनाडु श्री कमल हसन। आज हम इस अवसर पर अपने वीर सैनिकों को नमन करते हैं तथा उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन हम उन शहीदों के परिवारों के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अब ये सभा कारगिल शहीदों के सम्मान में मौन रहेगी। लोकसभा राज्यसभा की संसदीय कार्रवाई लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। विपक्ष का आरोप यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके सरकार वोट की चोरी कर रही है। आरोप सरकार पर यह लग रहा है, इलेक्शन कमीशन पर यह लग रहा है कि वो जानबूझ करके वोटों को कट करने का काम कर रही है, जिससे कि अपने हित में, अपने पक्ष में मतदान को प्रभावित किया जा सके। तो वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि तयशुदा नियमों के अनुरूप ही कार्य किया जा रहा है। अब बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं। विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा हो, लेकिन चर्चा की जगह बीते 5 दिनों से लगातार हंगामा हम देख रहे हैं। सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आपको लगता है आप आइए, मैं सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाता हूं, आपको बुलाता हूं, मुद्दों पर चर्चा करें, विषयों पर चर्चा करें, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे पीछे 20-20 लाख लोग बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं। लोग देखते हैं हमारे मुद्दों पर, हमारे विषयों पर, हमारी आकांक्षाओं, हमारी चिंता पर सदन पे चर्चा होगी। आप तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हैं, ये उचित नहीं है। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते,
नियोजित गतिरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप आकर मिले, मैं हर विषय पर चर्चा के लिए आपकी सहमति बनाऊंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर कोई विषय के अंदर केवल माननीय सदस्य जिनका प्रश्न है उनको ही बोलने का अवसर दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा प्रपाटी रही है। हमें प्रयास करना चाहिए, किसी विषय पर गतिरोध हो तो हम बड़ी अच्छी खबर, लोकसभा में विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा बार बार समझाने की कोशिश की जा रही है, बार बार नसीहत देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नतीजा ये है कि विपक्ष अभी सुनने को तैयार नहीं है। एसआईआर के मुद्दे पर जवाब चाहता है। तो समाधान निकलता है तो उचित नहीं है, नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी, So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लगातार हंगामे के भेंट एक बार फिर से लोकसभा की संसदीय कार्रवाई चढ़ चुकी है। अभी बस प्रश्नकाल शुरू ही हुआ था, लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर यह जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लगातार ये कहते रहे कि आपके दिए गए तमाम मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की जाएगी, लेकिन शांति बनाए रखने की अपील बार बार जो की गई उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला और आखिरकार हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ गई और 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। महज 6 मिनट लोकसभा की कार्यवाही चल पाई। इस बीच विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। लगातार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा विपक्ष को नसीहत दी जाती रही, लेकिन विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद में कोई भी चर्चा नहीं होगी। इस बीच बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर डिंपल यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, लोकतंत्र को चोट पहुंचाया जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट है। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं समझती हूँ पूरा विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा, और इसको ही पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। तो वोटर लिस्ट पर इस वक्त विपक्ष लामबंद हुआ है और इस वक्त केवल तस्वीरें हंगामे की दिल्ली से नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के बाहर से भी देखने को मिल रही है, जहां आज फिर प्रोटेस्ट जारी है। आरजेडी समेत विपक्षी दलों के विधायक एक बार फिर काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। वोटर रिवीजन लिस्ट के खिलाफ विपक्ष आर पार की लड़ाई के मोड में है। कुछ विधायक हेलमेट भी पहनकर आए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी विधायकों के काले कपड़े पर आने पर अटैक किया। नीतीश कुमार ने कहा कि सिर्फ उल्टे पुल्टे काम करना ही विपक्ष का काम रह गया है। तो सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए है। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो। तो एक बात तो क्लियर कट आ गया, अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे
ये कपड़वा पहन के आते थे वो उनको छोड़ दो, बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग सब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। आप लोग अपने स्थान पे जाइए। तो नीतीश कुमार एसआईआर के मुद्दे पर जवाब दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर विपक्ष आ रहा है, जबकि विपक्ष अपनी रणनीति पर एकदम क्लियर है। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बिहार विधानसभा में बवाल के बीच एनडीए के विधायक आज हेलमेट पहनकर विधानसभा में पहुंचे। उनका आरोप है कि आरजेडी के लोग ईंट पत्थर बरसा सकते हैं, हमला कर सकते हैं और उससे बचने के लिए हेलमेट पहनकर आए। आज बिहार विधानसभा में कई विधायक हेलमेट पहनकर आए हैं और देखिए 3 विधायक एक साथ नजर आ रहे हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है। दरअसल विधानसभा में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की तस्वीर देखने को मिली है उस वजह से ऐसा है। क्या वजह है हेलमेट पहनकर? राजद के जो गुंडा लोग हैं कभी रोड़ा पत्थर न कहीं मार दे। हम लोग जनता का चुने हुए प्रतिनिधि है, तो हम लोग हेलमेट पहन करके और जा रहे हैं। माहौल को इतना गंदा कर दिया है, लोकतंत्र का हनन कर रहा है, इसलिए हम लोग ये हेलमेट पहन के आने की जरूरत पड़ गई। जो असुरक्षा का माहौल सदन के भीतर हो गया है, महागठबंधन के लोगों ने बनाया है अपने सुरक्षा के लिए, एनडीए के विधायकों ने हेलमेट। कि क्या ऐसी स्थिति आज भी लग रहा है विधानसभा के अंदर हुई कि विधायक को हेलमेट पहन के आना पड़े? कल जिस तरह का स्थिति था आज भी उसी तरह का स्थिति का माहौल बनाया हुआ है। मुझे डर लगा, इसलिए आज हेलमेट पहन के आया हूँ। अंदर भी हेलमेट पहन के ही जाऊंगा। कल की स्थिति क्या थी? वाकई हाथापाई की नौबत आ गई? अगर थोड़ी देर और वेट होता तो हाथापाई तो होना ही था, हाथापाई होना ही था। ये कहीं विधानसभा में जिस तरह का अप्रिय घटना हो रही है वो बहुत ही दुखद है। तो ये तस्वीर है बिहार विधानसभा में आज कई विधायक हेलमेट पहनकर आ रहे हैं और विधायकों का कहना है कि जो हालात हैं विधानसभा में, जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में हेलमेट पहनकर आना उनकी मजबूरी है, क्योंकि विधानसभा में कुछ भी हो सकता है। यहाँ बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान है, ये देखिए इन्होंने भी हेलमेट पहन रखा है। खासतौर से जो एनडीए के विधायक हैं वो क्यों हेलमेट पहन के आए हैं? हेलमेट पहन गए हुए हैं, क्या कारण है, किस चीज का डर है? देखिए, ये बिहार में जो जंगल राज स्थापित करने वाले आरजेडी के लोग हैं, ये लोग आज बिहार विधानसभा में कल जिस प्रकार का घटना किया है, वह घटना से पूरा बिहार मर्माहत है, पूरा देश मर्माहत है। और अपनी सुरक्षा कैसे हो और पुनः बिहार विधानसभा में जंगल राज का पुनरावृत्ति ये लोग को नहीं होने दे और अप्रिय घटना यदि किसी प्रकार का नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट मुक्के से बचाएगा, ईंट पत्थर से बचाएगा? देखिए, अब मुक्के, अब तो जो व्यक्ति लोकतंत्र के हत्या करता है, जो व्यक्ति बिहार की आत्मा को ठेस पहुंचाता है, जो लोग बिहार के जंगल राज स्थापित किया था जिन्होंने, वो कुछ भी घटना कर सकता है। उसको कौन रोक सकता है? उसको तो न संविधान का डर है न कानून का डर है। कल यदि सुरक्षा कर्मी नहीं होती तो हो सकता था बहुत बड़ा प्रिय घटना घट सकता था। इसलिए हम लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए और बिहार के जनता को यह दिखाने के लिए कि बिहार के जनता भी कैसे आरजेडी या जंगल राज से सुरक्षित रहे, इसलिए तो हेलमेट पहनकर एनडीए के विधायक पहुंचे हैं। एक संदेश देने की कोशिश कि विधानसभा में आरजेडी के विधायकों से उन्हें डर लग रहा है और जाहिर है कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। तो विधायकों को डर लग रहा है तो उन्होंने हेलमेट पहन लिया। अब जनता को कानून व्यवस्था से डर लग रहा है तो वो क्या करे, ये सवाल भी इन विधायकों से पूछा जाना चाहिए। बहरहाल हमारे साथ नीतीश चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी क्या कह रही हैं वो भी आपको सुनाते हैं।
रास्ता में ट्रक से ट्रक से क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने का कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी के जान को खतरा है। जान के खतरा है, हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू के छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है वो सब, नाला संस्कारहीन है सब। नीतीश चंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, माहौल तो बाहर बड़ा गरमाया हुआ था, विधानसभा की कार्रवाई क्या शुरू हो पाई है? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई और उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित भी कर दी गई, क्योंकि जिस तरह से हंगामा हो रहा था और जब से ये मानसून सत्र शुरू हुआ है, आज 5वां और अंतिम दिन है और लगातार ये हंगामा देखने को मिला है। और कुछ दिन पहले कल और परसों की जो तस्वीर थी वो तो बड़ी भयावह थी। मार्शल के साथ तो धक्का मुक्की हुई ही। आरजेडी और बीजेपी के जो विधायक थे वो हाथापाई की नौबत उनमें आ गई थी। किसी तरह मामले को टाला गया, संभाला गया। तो ऐसे में आज भी इस बात की आशंका थी। और इसी बीच जो एनडीए के विधायक थे उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की आरजेडी को लेकर कि उन्हें उनसे डर लगता है, इसलिए हेलमेट पहनकर आए थे विधायक। लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई फिर से हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर अपनी बात रखी कि काले कपड़े पहनकर आप लोग क्यों आ रहे हैं। और फिर जब हंगामा ज्यादा हुआ तो स्पीकर ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। तो ये लगभग तय माना जा रहा था, चूंकि जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं विधानसभा में, उसको लेकर स्पीकर ने बेहतर यही समझा कि सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाए। और दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जो विरोध है वो जारी है, विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल नीतीश, आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आज के बाद सीधे नेता चुनावों में चले जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो आज इस आखिरी दिन का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी अपने अपने पक्ष में। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये आखिरी सत्र है और इसके बाद सीधे चुनाव में जाना है, तो यहाँ जो बातें कही जा रही हैं, जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, यही नैरेटिव चुनाव में जाएगा। और यही कारण है कि आप देखिए, जब से ये सत्र की शुरुआत हुई है लगातार विपक्ष की ओर से एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर काफ़ी मुखर हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। कई मतदाताओं के जो हैं नाम कट जाएंगे, छूट जाएंगे, ये बातें कही जा रही है। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उसकी तरफ से भी कई चीजें स्पष्ट की गई हैं कि आखिर इस तरह का विरोध वो क्यों किया जा रहा है। इससे पहले जब हुआ था उस समय भी इतना ही वक्त लगा था, 1 महीने में उस समय भी हुआ था। तो अलग अलग तरह की जो दलीलें हैं हर तरफ से दी जा रही है। ठीक नीतीश, आप लगातार नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बिहार में आज वोटर लिस्ट रिवीजन का अंतिम दिन है। वोट रिवीजन में चुनाव आयोग को अब तक 61 लाख ऐसे नाम मिले हैं जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे वोटर्स भी मिले हैं जिनके नाम 2-2 जगहों पर हैं, यानी कि 2 से ज्यादा जगहों पर हैं। ऐसे में नई वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग करीब 61 लाख नाम काट सकता है। चुनाव आयोग के मुताबिक उनके पास मौजूदा वोटर लिस्ट में से 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। अगर ये फॉर्म आज भी जमा नहीं हुए तो इनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। चुनाव आयोग 1 अगस्त को अंतरिम लिस्ट जारी करेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक दलों के पास 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय होगा। इस दौरान अगर कोई पात्र वोटर छूट गया है तो वो उनका नाम जुड़वा सकते हैं और अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट में गलती से शामिल कर दिया गया है तो फिर उनका नाम हटवा भी सकते हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर का काम 90% तक पूरा कर लिया है। मतलब साफ है कि बिहार का चुनाव अब इसी नए वोटर लिस्ट पर होना तय है। इस बीच चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट रिवीजन का नया आंकड़ा भी जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में वोटर लिस्ट में 21,60,000 ऐसे नाम पाए गए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 31 लाख वोटर ऐसे हैं जो परमानेंट तौर पर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं। इनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम 1 से ज्यादा जगहों पर मिला है। वहीं 1 लाख वोटर्स का कोई पता ही नहीं चल पाया है। अब आज आखिरी दिन का टारगेट है। 7 लाख ऐसे नाम जो वोटर लिस्ट में हैं तो, लेकिन उन्होंने अपना फॉर्म जमा नहीं करवाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 99% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जिसमें से 91.32% फॉर्म डिजिटाइज कर दिए गए हैं।
वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर अब जेडीयू के अंदर भी घमासान छिड़ गया है। जेडीयू ने इस मामले पर अपने ही सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाया था। इसे चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान बताया था। गिरधारी यादव ने कहा था कि वोटर लिस्ट रिवीजन करा रहे चुनाव आयोग को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, खुद उन्हें अपने कागजात ढूंढने में 10 दिन लग गए। अब इस पर जेडीयू ने गिरधारी यादव को नोटिस जारी करते हुए उनके बयान को पार्टी विरोधी बताया है और कहा है कि उनके बयान से न सिर्फ पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहे विपक्ष को भी बल मिल गया है। सांसद गिरधारी यादव को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है। हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं आप। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए? तो जेडीयू के सांसद के इस बयान को विपक्ष ने उठाया था और लगातार हमलावर हो गया था एसआईआर को लेकर। अब वोटर लिस्ट रिवीजन पर हो रहे विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच बात चुनाव के बायकॉट तक पहुंच चुकी है। तेजस्वी यादव ने चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी है, तो वहीं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि चुनाव का बायकॉट अंतिम विकल्प है। जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। अभी अभी खबर आ रही है राजस्थान के झालावाड़ से, जहां पर एक स्कूल की छत गिरने के बाद हड़कंप मच गया। झालावाड़ में स्कूल हादसे में 4 छात्रों की मौत हो गई, जबकि कई और छात्र इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेसीबी की मदद से छत का मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। स्कूल में सुबह प्रेयर के वक्त ये हादसा हुआ है। मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल है जहां ये हादसा हुआ है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है, तो वहीं घायल बच्चों को मनोहर थाना सीएचसी में लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात की वजह से स्कूल की छत की हालत जर्जर हो गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी रेस्क्यू पर पूरा फोकस है और छात्रों को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। झालावाड़ स्कूल हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी दुख जताया है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, झालावाड़ के पिपलोदी में स्कूल की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के इलाज के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। झालावाड़ में हुए इस स्कूल हादसे की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाई लेवल इंक्वायरी का ऐलान किया है। राजस्थान के मंत्री ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए जांच होगी। वहीं झालावाड़ के आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव में तेजी लाने का निर्देश भी दिया गया। मैंने जिला कलेक्टर को शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने
प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, शिक्षा मंत्री जांच की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि स्कूल की हालत इतनी जर्जर थी, किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया और बच्चों की जान जानबूझकर खतरे में क्यों डाली गई? मनीष, शिक्षा मंत्री इतने सजग होते तो शायद इस तरीके का हादसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके के जर्जर भवन है इसकी पहले भी शिकायत शिक्षा मंत्री को की जा चुकी है। बहरहाल अभी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन शुरुआत में जो ग्रामीण जो लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने खुद की JCB लगाकर वहाँ से लोगों को वहाँ जो हादसा हुआ था बच्चों को निकालने का प्रयास किया है। 4 बच्चों की मौत की पुष्टि फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने की और लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। अभी भी मलबे के अंदर कुछ बच्चे दबे हुए होने की आशंका है, क्योंकि जिस वक्त प्रेयर चल रही थी उस वक्त वहाँ पर 60 बच्चे मौजूद थे। हादसे पर दुख भले ही जताया हो, लेकिन अब उनको आदेश दिए गए हैं शिक्षा मंत्री को वहाँ पर निकलने के लिए और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अभी थोड़ी ही देर बाद झालावाड़ के मनोहरपुर थाना जो है वहाँ पर रवाना हो रहे हैं और जो घटना स्थल है वहाँ का जायजा भी लेंगे। स्थानीय प्रशासन और जो जिला कलेक्टर है झालावाड़, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि NDRF और SDRF दोनों टीमें वहाँ पर मौके पर रवाना कर दी गई है। वो खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और अब जो प्रशासन है वो जुट चुका है राहत बचाव कार्य में, ताकि जो वहाँ पे मलबा है जिसमें बच्चे दबे हुए हैं उनको निकाला जाए। फिलहाल अभी इस बात का आंकड़ा नहीं जुटा पाए कि क्या मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि ये अभी बात सामने आ रही है कि उस मलबे में अभी और बच्चे दबे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका पूरी जानकारी के लिए। और अभी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के जींद से, जहां पर बदमाशों ने बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी है। हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वारदात के बाद से हमलावर फरार हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे विकास का खुद का अस्पताल है। वो अपने दोस्तों के साथ कार से जा रहे थे और तभी रास्ते में बदमाशों ने उनकी कार रोकी और चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में डॉक्टर विकास की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हैं। तो वहीं मृतक डॉक्टर के भाई का दावा है कि साजिश के तहत हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे शहर में नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश कर रही है। अगर यह तो बराबर में लगा तो तीनों आग लग गए, समझने की बात है। बदमाश होते तो मेरा भाई साजिश के तहत मरवाया गया 24 घंटे के अंदर। या तो इन हत्यारों को पकड़ो, अगर ये नहीं पकड़े जाते हैं तो भाई पूरे ब्राह्मण समाज, पूरे ब्राह्मण दल, सफेदों का भी, उसके बाद हरियाणा का भी, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए कल न सब। और पुनीत परिंचा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, अब नेताओं के बच्चे भी सुरक्षित नहीं, तो ऐसी जगह के सुरक्षा पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहा जाए? देखिए, अगर जींद की बात करें तो जींद में पिछले कुछ महीने से लगातार इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो सामने आ रहे हैं और अब ये कल देर रात का इंसिडेंट है जब डॉक्टर विकास शर्मा जो है अपने साले और एक दोस्त, वो भी डॉक्टर ही हैं, उनके साथ कहीं जा रहे थे और उसी दौरान जो है कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है। पहले कहासुनी हुई आपस में, वाद विवाद इतना बड़ा कि चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें उनके जो 2 दोस्त थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। डॉक्टर विकास भी खुद घायल हुए, जिसके बाद इन्हें पानीपत के एक निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां पर डॉक्टर विकास को तो मृत घोषित कर दिया, लेकिन दोनों जो बाकी साला है और साथ में एक और फ्रेंड है वो भी डॉक्टर है, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। बहरहाल पुलिस जो है अब इलाके की CCTV फुटेज जो है वो खंगाल रही है ताकि वारदात किस वजह से हुई, क्या इसके पीछे वजह थी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे जो वजह है वो आपसी जो कॉम्पिटिशन रहता है वो एक वजह हो सकती है। बहरहाल अभी पुलिस जो है इस पूरे मामले पे खामोश है और जल्द ही पुलिस ये दावा कर रही है कि मामला जो है वो सुलझा लिया जाएगा। शुक्रिया आपका पुनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। और अभी गुजरात में रंगदारी मांगने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सूरत में दहशत फैलाने वाले चिया गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। चिया गैंग के गुंडे मारपीट, हफ्ता वसूली और खुलेआम हथियार लहराकर लोगों को धमकी देते थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला और कान पकड़कर माफी मंगवाई। आप वीडियो में देख सकते हैं, इलाके में दहशत फैलाने वाले गुंडे बेबस नजर आ रहे हैं। ये वही गुंडे हैं जो खुद को इलाके का डॉन बताते थे, आज कान पकड़कर यहाँ चल रहे हैं। गुंडों ने लोगों को धमकाया था और कहा था कि यहाँ रहना है तो फिर हफ्ता देना होगा। वहीं गुंडे अब रहम की भीख मांग रहे हैं।